हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितु रानी है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है, जिसमें मेरा 34वां स्थान है। मेरा माध्यम हिंदी है और मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है। यहाँ पर मैं केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी। टिप्स इन द सेंस कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब बेसिकली किन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। देखिए, क्योंकि मार्केट में हमारे लिए इतना सारा मैटर अवेलेबल होता है कि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम के, वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप बेसिक एनसीईआरटी की किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा और अपने नोट्स बनाइएगा, अपने नोट्स के ऊपर फोकस करिएगा और किसी भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन को फोकस करिएगा। जैसे, और अभी करंट अफेयर्स की मैगजीन को फोकस जब आप करेंगे तो मैं यहीं पर आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें हैं जैसे जिनके आप नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा, जो आपके पीटी के लिए और मेंस के लिए और यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए, तीनों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हर जो पीटी की मैगजीन होती है, पीटी की मैगजीन में हर चीज़ के अलग अलग सेगमेंट होते हैं। तो आप क्या काम करिएगा कि जैसे महिलाओं से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स होती हैं या जितने भी इश्यू होते हैं या जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, उन सारी रिपोर्ट्स को आप एक साथ नोट कर लीजिएगा। बच्चों से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं या जितने भी डाटा आते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का डाटा हो, उन सारे डाटा को एक साथ नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही वृद्ध से संबंधित, ऐसे ही किसानों से संबंधित या इकोनॉमी में जितना भी उतार चढ़ाव हो रहा है, उस उतार चढ़ाव से संबंधित जितना भी डाटा है, उस डाटा को सब एक साथ नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि प्रीलिम्स के टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और मेंस के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा फोकस रखिएगा मेंस पर, क्योंकि अगर मेंस हमारा तैयार होगा तो प्रीलिम्स अपने आप ही तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेंस की तैयारी यानी कि हमारी कंसेप्चुअल तैयारी होनी। और जैसे मैंने अभी मैं बता रही हूँ कि जो पीटी है, पीटी में हमें कई बार पता नहीं चलता कि किस वर्ष कंसेप्चुअल पेपर पूछ लिया जाए या किस वर्ष ऐसा हो सकता है कि एकदम फैक्चुअल पेपर पूछ लिया जाए। जैसे 2017, 2018, 2019 और 20, चारों वर्ष के आप पेपर के ट्रेंड देखिए तो चारों वर्ष पेपर का ट्रेंड बदलता रहा है। इसलिए अगर मेंस की हमारी तैयारी पहले होगी तो पीटी की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। तो आप पहले मेंस की तैयारी कीजिएगा, फिर पीटी की तैयारी पर फोकस कीजिएगा। और साथ ही जो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जिस दिन से मेंस की तैयारी आपने स्टार्ट की है, जिस दिन से टॉपिक तैयार किया है, सिलेबस अपने सामने रखिए। सिलेबस का आपको पता होना चाहिए और सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा आंसर राइटिंग पर, क्योंकि आंसर राइटिंग मस्ट है और बिना आंसर राइटिंग के अब एग्जाम क्वालिफाई करना संभव नहीं है। क्योंकि 3 घंटे में हमें परीक्षा में, एग्जामिनेशन हॉल में अपने पेपर को कंप्लीट करना होता है, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, जहां पर हमें अनेक प्रकार के दबाव के साथ साथ समय को भी मैनेज करना हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती होती है। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आंसर राइटिंग के ऊपर स्पेशली फोकस करिए और अपने नोट्स बनाइएगा, सबसे ज़्यादा अपने नोट्स बनाइएगा। और साथ ही साथ राज्यसभा विशेष, आई थिंक कि सब लोग देखते भी होंगे, तो राज्यसभा विशेष और देश देशांतर कोशिश करिएगा कि उन्हें देखने के साथ साथ उनके नोट्स भी बनाइएगा। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है न्यूज़पेपर। आप डेली का एक न्यूज़पेपर, ये कोई भी हो सकता है, XYZ, चाहे अगर आप कंफर्टेबल है द हिंदू के साथ तो द हिंदू पढ़िएगा, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण जो आता है तो उसके एडिटोरियल को डिटेल में अच्छे से फॉलो करिएगा। उससे क्या होगा कि न केवल हम वर्तमान की जो घटनाक्रम है उन घटनाक्रम से हमारा परिचय रहेगा, बल्कि हमें अच्छे शब्द भी मिलेंगे। और अगर हमें अच्छे शब्द मिलेंगे तो हमारी मेंस की जो आंसर राइटिंग है, क्वेश्चन आंसर्स की, वो तो रिच होगी ही, साथ ही एस्से के उत्तर लेखन में भी हमें बड़ी सहायता मिलेगी। तो आप मेन इसके ऊपर फोकस करिएगा। यही मेरे टिप्स है और यही मेरी आप सभी के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप भी अंतिम रूप से चयनित हो।